पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप लोग को अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस अखबार पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, पायनियर। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पे चलते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के दौर काल में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक हुई थी। इस समय भारत के गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि में 1782 द्वारा समाप्त हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे चलते हैं। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, जहांगीर के दरबार में थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर पे। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, माधवाचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक माधवाचार्य थे। ये ब्रह्म संप्रदाय के अनुयायी थे। और कुछ प्रमुख सिद्धांत एवं उनके प्रतिपादक निम्न हैं, जैसे द्वैतवाद का निम्बकाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद का रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद का शंकराचार्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। दीवान-ए-कोही विभाग की स्थापना किस शासन ने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान-ए-कोही मुख्यतः एक कृषि विभाग था जिसका स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 6 नंबर पे। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में गौरी तथा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे चलते हैं। लोहार वंश का स्थापना निम्नलिखित में से कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, संग्राम राज। उपलव वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ और लोहार वंश का संस्थापक संग्रामराज था। संग्रामराज के बाद अनंत इस वंश का राजा बना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, तारानाथ। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ, जो 298 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। अब बिंदुसार को अमृत घात के उपनाम से जाना जाता है। तारानाथ के बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताए थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। बृहदीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, तंजौर में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा प्रथम ने किया था। यह मंदिर तंजौर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन में हुआ था। इस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, घोड़ा। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इस धर्म का कुल 24 तीर्थकर हुए, जिसमें महावीर अंतिम तीर्थकर थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं की जन्म की निंदा करता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इस वेद में रोल, निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। इस वेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों का
पुत्रियां कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर पे चलते हैं। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुण आक्रमण की जानकारी किसने प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, भीतरी स्तंभ लेख से। भारत पर होने वाले हुण आक्रमण की जानकारी सर्वप्रथम भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। इस स्तंभ लेख का संबंध स्कंदगुप्त से है। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे चलते हैं। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाले महिला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अमाजू। वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता है। वैदिक सभ्यता एवं ग्रामीण सभ्यता थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। यह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह भी है। इसका सबसे विशिष्ट गुण चुंबकीय क्षेत्र का होना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जिस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, थाईलैंड। स्थल रुद्ध देश से तात्पर्य ऐसा है कि जिसका सीमा समुद्र को नहीं छूता है। उपयुक्त विकल्प में थाईलैंड स्थल रुद्ध देश नहीं है, जबकि कजाकिस्तान सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे चलते हैं। यासवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, नील पे। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जबकि अमेजन विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पर देखते हैं। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कर्नाटक। बाबा बुदन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह दोनों धारवाड़ पठार का भाग है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, मूसी, कोयना और दूध गंगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होता है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इस मानसून का विस्तार जून से सितंबर माह तक होता है। इस मानसून के कारण भारत में लगभग 74% वर्षा होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करती है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 5। पहला असम, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। भारत तथा चीन के मध्य मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 1914 ईस्वी में। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के मध्य में स्थित है। इस रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में शिमला में किया गया था। आइए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शिमला तथा मनाली का क्षेत्र हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, लघु हिमालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, गुजरात में। भारत के पश्चिमी तट गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह स्थित है। पश्चिम तट पर स्थित कुछ बंदरगाह निम्न है: मार्मागोआ, नहावासोआ, मैंगलुरु। आइए 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है।
तथा तटीय लंबाई का भाग का लंबाई 7516.5 किलोमीटर है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, कोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देखते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्था कानपुर में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्था भी कानपुर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा 1965 में। बीएसएफ की स्थापना 1965 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके महानिर्देशक राकेश अस्थाना हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। परिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, टेंसले ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, तारापुर। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तारापुर है। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में किया गया था तथा इसकी क्षमता 160 मेगावाट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देखते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे चलते हैं। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1980 में। आइए अगला क्वेश्चन 33 नंबर पे चलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा, रोम में। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में किया गया था। आइए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, राजीव गांधी। इसका आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 35 नंबर पे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 3 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1994 ईस्वी में राष्ट्रीय आय के अनुमान के लिए पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, जनसंख्या। मानव विकास सूचकांक प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक के अंतर्गत मुख्यतः 3 विषयों को शामिल किया जाता है, जैसे जीवन प्रत्याशितता, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर पे चलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 40 नंबर पे। आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। विनिर्माण तथा बिजली निर्माण द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जबकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र तथा सेवा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर पे। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार
समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियाँ भी थी जो निम्न है। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक उप समिति का HC मुखर्जी थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर देखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, अमेरिका से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है एवं राष्ट्रपति का महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर पे चलते हैं। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, तीसरी अनुसूची। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 3 तरीकों से। परित्याग या पर्यवसान वंचित करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर पे चलते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के निःशुल्क या अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 46वें संविधान संशोधन। राष्ट्रीय स्मारक स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 49 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों के वस्तुओं का संरक्षण करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति अपने पद के अनुसार क्रमशः हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 14वां और 13वां। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रमशः 14वां है इनका, जबकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का 13वां है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को और लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। वर्तमान में 17वां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। भारत में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, गाडगिल फार्मूला। आइए अगला क्वेश्चन 50 नंबर देखते हैं। किस लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। पंचायती राज संबंधित प्रमुख समितियों के में किसका मिलान गलत है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, LM सिंघवी 1988। भारत में पंचायती राज का सर्वप्रथम उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय जवाहरलाल नेहरू ने 1959 में राजस्थान में किया था। पंचायती राज का संबंध प्रमुख समितियों ML सिंघवी समिति का 1986 में किया गया था। आते हैं अगला क्वेश्चन 52 नंबर पे। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। चीन का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, टेबल टेनिस। चीन का राष्ट्रीय खेल टेनिस है, जबकि भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक कब जीता था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 1928 में। भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक 1928 में हॉकी खेल में जीता था। यह ओलंपिक एम्स्टर्डम में आयोजित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया था? दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 119 को। वर्ष 2021 में 119 नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें 7 पद्म विभूषण और 10 पद्म भूषण तथा 10 पद्मश्री शामिल हैं। आइए अगला क्वेश्चन 56 नंबर देखते हैं। किस जीवित शरीर ने भारतीय कोशिका का ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, नेक्रोसिस।
किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका का ऊतक की मृत्यु को नेक्रोसिस कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में लिंग गुणसूत्र के जोड़े को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा XY। मानव में कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। आइए अगला क्वेश्चन 59 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नाइट्रिक ऑक्साइड। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोक्लोराइड, कार्बन आदि ग्रीन हाउस गैस के उदाहरण हैं, जबकि नाइट्रिक ऑक्साइड इसके उदाहरण नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा शार्क। गाय, चमगादड़, चूहा आदि स्तनपायी का उदाहरण है, जबकि शार्क मत्स्य वर्ग की एक प्राणी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर। निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक सामान्य घटक है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अल्ब्यूमिन। मानव मूत्र में सामान्य 95% जल, 2% अनावश्यक लवण और 2.6% यूरिया होता है, जबकि 0.3% अनयूरिक अम्ल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 63 नंबर देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा यकृति। आइए अगला क्वेश्चन 64 नंबर देखते हैं। 1.5 ओम के प्रतिरोध वाले परिपथ पर 150 वोल्ट लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितने होंगे? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा 15,000 वाट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 65 नंबर। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का क्या कारण है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा आसंजक बल। आइए अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखते हैं। तुल्यकारी उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा 24 घंटा। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर ऊंची है, पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही परिक्रमा करता है तथा इसकी परिक्रमण अवधि 24 घंटा के सामान्य होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा विद्युत चुंबकीय। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। विद्युत चुंबकीय तरंगें बिना किसी माध्यम की सहायता से ही केवल विद्युत चुंबकीय तथा चुंबकीय दोलन के माध्यम से संचालन करती है। आइए अगला क्वेश्चन 69 नंबर पे चलते हैं। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अनंत। आइए अगला क्वेश्चन 70 नंबर देखते हैं। वर्णबद्धता नामक रोग को किसके प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। वर्णबद्धता नामक दोष का एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। इस प्रकार के रोगों को किसी भी लेंस द्वारा दूर नहीं किया जा सकता। आइए अगला क्वेश्चन 71 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा आर्गन। आर्गन एक प्रकार का अक्रिय गैस का उदाहरण है। अक्रिय गैस वे है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात ये अधिकांश तत्वों में एवं पदार्थों से क्रिया करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 72 नंबर। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा बेरियम। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 73 नंबर पे। निम्नलिखित में से किसे विलय भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को विलय भी कहा जाता है। इसके कणों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जैसे नमक और पानी एक प्रकार की समांगी मिश्रण का उदाहरण है, इसे विलयन भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन 74 नंबर देखते हैं। एल्युमिनियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा ऑक्सीकरण विधि द्वारा। एल्युमिनियम का शोधन विद्युत अपघटन विद्युत द्वारा किया जाता है। अब ऑक्साइड, कोरोडम, क्रायोलाइट आदि एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर।
निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन वास्तव में दो पूर्णतः भिन्न भिन्न वनस्पतियों से बना एक पादप होता है। इन वनस्पतियों में एक शैवाल तथा दूसरा कवक है। इन दोनों में इतना निकटतम सहचर्य होता है कि इसके बना लाइकेन एक पौधे जैसा प्रतीत होता है, अतः लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेजेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा आरपी गुप्ता। लोगों में आर्थिक जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से आरपी गुप्ता द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर। हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा केरल ने। इस मिशन के माध्यम से नौकरी को इच्छुक बेरोजगार युवा को रोजगार प्राप्त करने के अलावा ज्ञान को बढ़ावा की सुविधा मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन 78 नंबर पे चलते हैं। ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज कौन बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा भवानी देवी। तमिलनाडु के रहने वाली भवानी देवी ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला तलवारबाज बन गई हैं। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। आइए अगला क्वेश्चन 79 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा बेंगलुरु में। भारत का पहला केंद्रीय एसी रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में स्थित है। रेलवे स्टेशन 42 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। इसका नाम सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल रखा गया है। आइए अगला क्वेश्चन 80 नंबर पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने नव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर भी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में पश्चिम बंगाल ने कोलकाता का नव पुस्तकालय की शुरुआत की है। इस पुस्तकालय में बच्चे वेटिंग का आनंद लेते हुए किताब पढ़ सकेंगे। आइए अगला क्वेश्चन 81 नंबर देखते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरे ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने लगभग सभी सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का और नकाब सहित पूर्ण चेहरे के अनावरण पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर। वर्ष 2021 में डुस्टलिक 2 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के माध्यम में हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा भारत और उज्बेकिस्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। भारत ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा अफगानिस्तान के। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर। 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष 10 लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा बिट्टू। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बीपीसीएल के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा केरल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केरल के कोच्चि में बीपीसीएल के प्रोपिलीन व्युत्पन्न पेट्रोकेमिकल्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिर्देशक के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा डॉक्टर अजय माथुर को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने टेरी के महानिर्देशक डॉक्टर अजय माथुर को अपना नया महानिर्देशक नियुक्त किया है। आते हैं अगला क्वेश्चन 87 नंबर पे। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किस देश के पास है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा अमेरिका के पास। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता वाला देश अमेरिका है तथा भारत चौथे स्थान पे है। आइए अगला क्वेश्चन 88 नंबर देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के संरक्षण में सहयोग के लिए किस देश के साथ MOU की मंजूरी प्रदान की है? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा सी हो जाएगा उज्बेकिस्तान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समिति पत्र की मंजूरी दी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 89। हुनर घाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया है जिसका थीम था। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा वोकल फॉर लोकल।
हुनर हाट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। इसका थीम वोकल फॉर लोकल था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर। किस प्रसिद्ध लेखक लेखिका को 30वां सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाम्बे। प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाम्बे को वर्ष 2020 में 30वां सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 जनवरी 2021। भारत में टीकाकरण अभियान में पहले चरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 में किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन 92 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 2021 की मेजबानी करेगी? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, डी, ब्रिटेन। 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन द्वारा जून 2021 में किया जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 93 नंबर पे चलते हैं। ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित देश के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव में। केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली और दमन और दीव के ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 10वां स्थान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 21-22 के अनुसार भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, 100। केंद्रीय बजट 2021 के घोषणा के अनुसार 100 सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई है। आइए अगला क्वेश्चन 96 नंबर देखते हैं। 50 से 100 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 732। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 नंबर। एक विद्यार्थी को एक संख्या में 3 से गुणा करने के लिए कहा गया है, गलती से उसने उस संख्या को 3 से भाग कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 72 कम प्राप्त हुआ। तो संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, 27। आइए अगला क्वेश्चन 98 नंबर देखते हैं। एक कार्यालय में 68% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 38% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं तो 24 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? तो दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, 400। आइए अगला क्वेश्चन 99 नंबर पे चलते हैं। ए ने 36,000 की पूंजी लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। कुछ समय बाद बी भी 45,000 लगाकर इस व्यापार में साझेदार हो गया। यदि वर्ष के अंत में उसका लाभ 2.1 के अनुपात में बांटा गया तो व्यापार आरंभ होने के कितने महीने बाद बी साझेदार बना? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 8 माह बाद। आइए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 100 नंबर। 32 मीटर तथा 148 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटा तथा 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही हैं। एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, 14 सेकेंड। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।